तो आप लोगों को होप सो अब चार्ट नज़र आ रहा होगा। तो आज ये ऑर्डर फ्लो के बारे में सीखे कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले यार देखिए ना, अभी मैं इतनी एडवांस चीज़ों की तरफ नहीं आ रहा, यानी कि जो सिंपल एंट्री क्राइटेरिया हैं उनकी तरफ मैं तब ही आऊँगा। आप लोगों को तकरीबन अब तक मैंने 7 क्लासेस भेज चुका हूँ, प्राइवेट मेंटोरशिप की तकरीबन 20 क्लासेस हैं। टाइम के साथ साथ मैं आप लोगों को वो भेजता रहूँगा, सही है। तकरीबन जब 20 मुकम्मल हो जाएंगी फिर उन सबको मिला के हम कुछ मेरी स्ट्रेटजीज हैं, कुछ मॉडल हैं, कुछ चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपके लिए इनफ है एक प्रॉपर ट्रेडिंग करने के लिए। जो कि आप लोगों के लिए, यानी कि एक बेशक आप इंट्राडे करें या स्कल्पिंग करें, आपको डेली की एक बहुत अच्छी ट्रेड आप पिक कर सकते हैं, सही है। लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को समझ तब ही आएंगी जब आप लोगों को कोई बेसिक तमाम क्लियर होंगी आईसीटी की। आईसीटी की बेसिक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, लिक्विडिटी हो गया, हर तरह की लिक्विडिटी, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस सेशन हाई लो, क्या कहते हैं, ये तमाम तरह की लिक्विडिटी और लिक्विडिटी पूल्स हो गए, इन्वर्जन हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गई, फिबोनाची हो गई, कॉन्सिक्वेंट रोचमेंट हो गई। तो ये सारी चीज़ें आईसीटी के बेसिक में आ जाती हैं, सही है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो एसएमटी डाइवर्जेंस हो गई, तो फिर इनको मिला के आप लोग अपना एक मॉडल, या और इसके अलावा टाइम प्राइस थ्योरी हो गई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखी है, जो कि तकरीबन सब कॉन्सेप्ट की मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो आपके साथ, तकरीबन 7 वीडियो में इनमें आधी चीज़ों का मैं जिक्र कर चुका हूँ, सही है। बाकी भी मैं आपको भेजता रहूँगा, वो मैं जस्ट आपको भेजता इसलिए हूँ कि आप लोग वो उनको देखें, रीड करें, स्टडी करें। लाजिम बात है, अब मैं भी मिसाल के तौर पे अभी तक मैं भी रीड करता रहता हूँ, तो मैं किसी यूट्यूबर की, जैसा कि किसी को भी देख रहा हूँ, जैसा कि टी ट्रेड को देख रहा होता हूँ, एएम को देख रहा होता हूँ, तो भाई उनकी वीडियो देखने से मेरे जहन में भी सवाल पैदा होते हैं कि यार यहाँ से कैसा होगा, यहाँ से कैसा होगा। होप सो आप भी वो वीडियोस देखते होंगे तो आपके ज़हनों में भी सवाल पैदा होते होंगे, ज़रूर पैदा होते होंगे कि भाई ये यहाँ से इस तरह कैसे है, इस तरह कैसे है। मेंटोरशिप का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको सिर्फ यहाँ पे यानी कि कोर्स प्रोवाइड कर दें, सही है। कोर्स तो कोई मसला नहीं, कोर्स तो जो मेरा है वो तकरीबन आधी से ज़्यादा चीज़ें तो पर भी पड़ी हैं, सही है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। मेन चीज़ होती है कि आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके सवालों का जवाब देने वाला हो कोई। नहीं तो मेंटोरशिप, आपको पता है कि जैसे कि कोर्स ढूँढना कोई मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन मेन चीज़ है आप लोगों को यहाँ पे मैं वीकेंड पे सेशन क्यों करता हूँ और वीकेंड से पहले मैं आपको 1-2 क्लासेस क्यों भेज देता हूँ, इसलिए भेजता हूँ कि उन क्लासेस को देखें, आप स्टडी करें, चार्ट पे प्रैक्टिस करें, फिर जो चीज़ आपको समझ ना आए आप लाइव सेशन में पूछ लें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ आपको मैं जो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आप वीडियो देखने से प्रॉफिटेबल हो जाएँगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। सही है, आप लोग सिर्फ एक वीडियो देखने से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं इसलिए आप लोगों को देता हूँ ताकि वो देखें। आप लोग उसको एज अ समझ रहे हैं कि सिर्फ जस्ट वो मैं जी प्राइवेट मेंटोरशिप की वीडियोस आपको भेज रहा हूँ तो वो आप देख के प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नहीं भाई, वो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों की गलती होंगी, एस एल होंगी, टीपी होंगी। एस एल टीपी नहीं करता है, मैटर नहीं करता है कि आपका एसएल हुआ है या टीपी हुआ है। मैटर ये चीज़ करती है कि आपका एसएल क्यों हुआ है, आपका टीपी क्यों हुआ है। सही है, आपको पता हो कि आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो क्यों रहे हैं, आपको पता हो कि भाई ये ट्रेड आपने किस रीज़न पे ली है। गॉट इट। तो होप सो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस किया करें जो भी मैं आपको वीडियोस भेजूं। बाकी आज हम थोड़ा सा पहले देखते हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में। ये मैंने कल ट्विटर से कुछ पिक्चर डाउनलोड कर रखी थी आपके लिए। तो 1 मिनट। तो बात करते हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में। 2 तरह के ऑर्डर फ्लो होते हैं, सही है। एक तो बुलिश ऑर्डर फ्लो, दूसरा बियरिश ऑर्डर फ्लो। से बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है? बुलिश पीडी एरे गिव सपोर्ट। अब आप में से मोस्टली लोगों को अभी तक आप लोगों में से मोस्टली लोगों को पीडी एरे का नहीं पता होगा, सही है। तो भाई पहले इस तरह बात करते हैं। अगर आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो है तो बुलिश पीडी एरे गिव सपोर्ट कैसे? ये कह रहा है कि बुलिश पीडी एरे मतलब आपके पास, अगर आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है तो हर बुलिश पीडी एरे आपको सपोर्ट देगा। एक मिनट। ये बुलिश पीडी एरे गिव सपोर्ट, सही है। बुलिश पीडी एरे, अब बुलिश पीडी एरे क्या होते हैं? हर, याद रखें, हर क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, हर फेयर वैल्यू गैप, हर लिक्विडिटी पूल, हर तरह का इन्वर्जन, हर तरह का ब्रेकर ब्लॉक, ये सारे जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास होते हैं पीडी एरे। अब आपके पास अगर यहाँ से बुलिश ऑर्डर फ्लो है ना, बुलिश ऑर्डर फ्लो होता क्या है?
आपके पास मार्केट अगर इस तरह बाय जा रही है, इस तरह बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेती जा रही है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है। आपके पास बियरिश ऑर्डर फ्लो क्या है? अगर मार्केट आपके पास यहाँ से सेल आती जा रही है और थोड़ी-थोड़ी सी मार्केट रिट्रेसमेंट देती जा रही है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बियरिश ऑर्डर फ्लो है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो, ये आपके पास है बियरिश ऑर्डर फ्लो। तो सबसे पहले हमने देखा कि बुलिश पीडी एरे गिव सपोर्ट, सही है, बुलिश ऑर्डर फ्लो के कहते हैं और बियरिश पीडी एरे आर वायलेटेड। ये कहना चाह रहा है कि बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि भाई बुलिश जो भी पीडी एरे हो ना, अभी बियरिश को छोड़ दें, ये आपके पास बुलिश है, जो भी पीडी एरे हो वो रिस्पेक्ट हो, जैसा कि अब मैं अभी आपको आगे पिक्चर में दिखाता हूँ, जैसा कि अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया एंड देन यहाँ से बाय, सही है। अब अगेन यहाँ से मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक छोड़ा, ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक में टैप किया एंड देन यहाँ से बाय, अगेन मार्केट ने यहाँ पे कोई इस तरह का क्रिएशन की, जैसा कि हाई लो छोटे टाइम फ्रेम में एंड देन हाई एंड देन यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा, मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक में टैप किया एंड देन बाय, अगेन आपके पास यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप या इन्वर्जन एंड देन यहाँ से बाय। तो मतलब जो भी बुलिश पीडी एरे होगा ना, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी एरिया, वो सारे आपके पास क्या होंगे? रिस्पेक्ट होंगे। और जो बियरिश पीडी एरे होंगे या बियरिश पीडी एरे क्या होंगे? बुलिश ऑर्डर फ्लो में। बियरिश पीडी एरे जैसे कि यहाँ पे कोई पड़ा था प्रीवियस डे का हाई, ये भी अब आपका पीडी एरे है। बुलिश ऑर्डर फ्लो में ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ये टॉप लेफ्ट, सही है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास को पड़ा है प्रीवियस एफवीजी, सही है, ये पिछले डे का या पे एक दो दिन प्रीवियस का एफवीजी पड़ा है, ये भी आपके पास फेल हो जाएगा क्योंकि आपका फ्लो बुलिश है। बियरिश तमाम जो वो आपके पास है पीटीआर है वो फेल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पड़ा है कोई लिक्विडिटी पूल पड़ा है, ये भी आपके पास फेल, क्यों? क्योंकि मार्केट आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो में जा रही है। मार्केट अगर देखें इस तरह जा रही हो, यानी कि थोड़ी थोड़ी रिट्रेसमेंट ले रही हो, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास होता है बुलिश ऑर्डर फ्लो। तो ऐसे सीन में सारी बात बताने का मकसद ये था, कोशिश किया करें कि बुलिश ट्रेड ही लें बुलिश ऑर्डर फ्लो में, बियरिश को अप्लाई ना करें, सही है। अगर आप मतलब बुलिश की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ बाय ट्रेड ही प्ले करें। और इसके अगर हम जाते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं बियरिश ऑर्डर फ्लो में, तो इसके बिल्कुल वाइस वर्सा होगा। बियरिश ऑर्डर फ्लो में तमाम आपके पास बियरिश पीडी एरे, सही है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा पिक्चर दिखाऊं ये ताकि आपको आसानी हो। ये अब बियरिश ऑर्डर फ्लो, बियरिश पीडी एरे गिव रेजिस्टेंस, यानी कि अब जो बियरिश पीडी एरे हैं वो मार्केट को रेजिस्टेंस देंगे, गॉट इट। और आपके पास जो बुलिश पीडी एरे हैं वो वैलिड हो जाएंगे, सही है। कैसे? अब मैं यहाँ पे अगेन चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब जैसा कि मार्केट अगर सेल में आ रही है तो मार्केट हार, जैसा कि अब ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, अब इसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी, सही है। यहाँ पे आपके पास मार्केट ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जा रही है, मिसाल के तौर पे ये समझो कि ब्रेकर ब्लॉक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी। यहाँ पे कोई इन्वर्जन छोड़ के जा रही है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे यानी कि ऊपर है उसको छोड़ के जा रही है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट। अब अगर आप बियरिश ऑर्डर फ्लो में है तो हर बियरिश पीटी एरे आपका रिस्पेक्ट देगी और हर बुलिश पीटी एरे आपका फेल होगा। ठीक है, बुलिश पीटी एरे कैसे? जैसे कि यहाँ पे कोई पड़ा था एफ वी जी, यहाँ पे कोई पड़ा था एफ वी जी, ये एफ वी जी गॉट इट, अब ये आपके पास फेल हो जाएगा। यहाँ पे कोई पड़ा था आपके पास लिक्विडिटी एरिया, सही है, ये आपके पास क्या था? लिक्विडिटी एरिया, सही है, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? फेल। यहाँ पे नीचे आपके पास क्या पड़ा था? कोई पड़ा था इन्वर्जन या कोई भी चीज, मतलब कोई भी तरह का पीडी एरे। मैं क्लास के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि पीडी एरे क्या होते हैं, गॉट इट। यानी कि आपके पास बात करने का मकसद बुलिश जा रहे हैं तो हर बुलिश पीडी एरे सपोर्ट देगा और बियरिश पीडी एरे वैलिड होगा। अगर आप बियरिश आ रहे हैं सेल की तरफ तो हर बियरिश पीडी एरे आपको रेजिस्टेंस देगा ऊपर से, लेकिन नीचे वाला वैलिड कर देगा, ठीक है। उसके बाद यही कहता है प्राइस टेक शॉर्ट टर्म लो एंड एक्सपेक्ट, यानी कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होगी और बाय चली जाएगी, थोड़ा सा रिट्रेस होगी बाय चली जाएगी, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। बुलिश पीडीआर में थोड़ा सा रिट्रेस बाय, थोड़ा सा रिट्रेस बाय, थोड़ा सा रिट्रेस बाय, बियरिश पीडीआर में थोड़ा सा रिट्रेस सेल, थोड़ा सा रिट्रेस सेल, थोड़ा सा रिट्रेस सेल, गॉट इट। इसके बाद कहता है हायर लो, प्राइस एक्सपेंड हायर, उसमें प्राइस बाय की तरफ जाएगी, हायर की तरफ, प्राइस एक्सपेंड लोअर, प्राइस लो की तरफ आएगी, सही है। और याद रखें प्राइस रिट्रेस रोबल, प्राइस रिट्रेस हायर, सही है, मतलब इसमें मार्केट लोअर की तरह रिट्रेस करेगी, इसके हायर तरह रिट्रेस करेगी। याद रखें एक अच्छा ऑर्डर फ्लो वो होता है कि अगर आप बुलिश ऑर्डर फ्लो में है तो मार्केट ज्यादा एक तो रिट्रेस ना करे, दूसरा रिट्रेस के बाद जब मार्केट इंपल्जन मूव दे तो वो है हाई मोमेंटम हो, जैसा कि
रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद हाई मोमेंटम दे, रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद हाई मोमेंटम दे। जैसे कि रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद इम्पल्सिव में आपके पास हाई मोमेंटम दे। सही है? तो ये आपके पास सिंपल है दैट होता है बुलिश ऑर्डर फ्लो और बियरिश ऑर्डर फ्लो। ये ऑर्डर फ्लो आई थिंक मैंने अभी तक यूट्यूब पे कोई खास वीडियो अपलोड इसकी नहीं की थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये मैं शेयर कर दूँ। इसके बाद यूज़ ऑफ ऑर्डर फ्लो ये थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं? कहते हैं ऑर्डर फ्लो टेल्स अस वेयर द मार्केट इज़ हेडिंग। ये ऑर्डर फ्लो हमें बताता है कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। इफ ऑर्डर फ्लो इज़ बुलिश, वी विल एक्सपेक्ट मार्केट टू रन हायर एंड वी विल हैव अ बुलिश बायस बायस एंड वाइस वर्सा। ये कहता है कि अगर हमारे पास ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो हम मार्केट को बाय साइड की तरफ ही एक्सपेक्ट करेंगे और हमारे उस फिर बुलिश के ही होंगे, सही है? और इसके वाइस वर्सा सेल में होगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर फ्लो कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ प्राइस गोना गो हायर और लोअर। अंडर ये कहता है कि अगर आपको ऑर्डर फ्लो की समझ नहीं है, तो आपको कोई समझ नहीं आएगी कि आप लोग बाय साइड की तरफ जा रहे हैं या सेल साइड की तरफ। आप लोगों ने बाय साइड की तरफ जाना है या सेल साइड की तरफ जाना है। वी वेट फॉर मार्केट टू रिट्रेस, हम वेट करते हैं मार्केट के रिट्रेस का, एंड देन व्हेन रिट्रेसमेंट ओवर, जब रिट्रेसमेंट खत्म होती है, तो वी एंटिसिपेट मार्केट टू मूव टुवर्ड द वे ऑफ ऑर्डर फ्लो। तो तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अब जो ऑर्डर फ्लो है उसकी तरफ मूव करेगी। और ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कितने किस्म के ऑर्डर फ्लो होते हैं। दो तरह के, एक बुलिश ऑर्डर फ्लो होता है आपके पास और दूसरा बियरिश ऑर्डर फ्लो होता है। उसके बाद हम ये देखें, ये वही पिक्चर है रिट्रेसमेंट एंड बियरिश ऑर्डर फ्लो। ये देखें और ये रिट्रेसमेंट, ये पिक्चर चेंज हुई पड़ी है। ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ये बियरिश ऑर्डर फ्लो है। ये कंफ्यूज ना होइएगा। ये देखिए, ये छोटी-छोटी रिट्रेसमेंट, गॉट इट। के बाद यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे पिक्चर देख लें, तो ये आप अगर यहाँ पे देखें, तो ये वाली ये देखिए, मार्केट ने ये स्विंग लो था, सही है? ये आपके पास हाई, ये छोटी सी मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। आज ये मैंने ट्विटर से किसी की पिक्चर उठाई है, तो यहाँ से ये देखिए हाई और यहाँ से मार्केट ने वो लिया। ये देखिए, ये स्विंग लो करी, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। याद रखें, जो सारी आईसीटी है इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो स्विंग हाई और स्विंग लो मैटर करते हैं, सही है? स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है मैं आपको पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। थ्री पर स्विंग, सही है? यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो हो, राइट साइड की तरफ हायर लो और दरमियान में लोअर लो, सही है? ये 3 बार स्विंग, लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक स्विंग लो बन गया। अब स्विंग हाई क्या होता है? लेफ्ट साइड की तरफ जैसा कि ये एक हायर है, ये देखें, राइट साइड की तरफ ये हायर है और दरमियान में ये हायर है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है स्विंग हाई, सही है? और इसी की तरह अगर सेल साइड की तरफ होगा, तो वो आपके पास क्या होगा? तो ये पहली रिट्रेसमेंट मार्केट ने जैसे स्विंग लो क्रिएट किया एंड देन बाय, अगेन मार्केट यहाँ से गई। अब ये बुलिश पीडी एरिया है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। अगेन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, अगेन बाय, मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दी। मतलब कि मार्केट ज्यादा ट्रेस नहीं ले रही है, पाए जाते हुए हर जो बियर एचपीटी एरिया है, सही है? उसको मार्केट सपोर्ट दे रही है। मार्केट किसी भी उसमें टैप कर रही है बुलिश पीडी एरिया में, तो उसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। जैसे कि ये लिक्विडिटी एरिया था, सही है? ये आपके पास बुलिश पीडी एरिया, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश पीडी एरिया, आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, बुलिश पीडी एरिया। मार्केट ने सबको आपके सामने छोड़ दी। अगर हम सेल के ऑर्डर फ्लो में आए, तो अगर आप लोग यहाँ से देखें, तो ये देखें आपके पास यहाँ से, ये आपके पास यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये लो हाई, ये लोअर लो। ये आपके पास पहला फेयर वैल्यू गैप था, बीआरएस पीडीआर है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी। ठीक है? मार्केट के पास ये बुलिश पीडीआर था, ये लिक्विडिटी एरिया, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि ऑर्डर फ्लो बीआरएस किया। ठीक है? अब ये आपके पास ये पीडीआर था, फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। ठीक है? ये जो तीन कंडक्टिव कैंडल है, ये एक ही आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, ये लिक्विडिटी क्रिएट की, मार्केट ने लिक्विड रिस्पेक्ट दी एंड देन सेल। तो इस तरह मार्केट सेल आते हुए तमाम जो आपके पास बियरिश पीडी एरे हैं उनको रिस्पेक्ट दे रही है, बुलिश पीडी एरे को मार्केट आपके पास यहाँ पे वायलेट कर रही है। इसी तरह बुलिश ऑर्डर फ्लो में मार्केट हर बुलिश पीडी एरे को रिस्पेक्ट देगी और बियरिश पीडी एरे को आपके पास मार्केट यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर देगी, यानी कि उसको मार्केट वायलेट कर देगी। तो ये आपके पास सिंपल है दैट होता है बुलिश पीडी एरे और बियरिश पीडी एरे। तो यहाँ पे आपका यह लेक्चर मैं थोड़ा-सा आपको अब टाइम देता हूँ सर का, अगर आपको कोई भी इससे मुतल्लिक या किसी मुतल्लिक क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं।
आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, उस्मान बात कर रहा हूँ। कल ही मैंने जॉइन किया है। जी, जी। जी सर, मैं ना ऑलरेडी आपको बताया था आईसीटी पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन मेरा जो विनिंग परसेंटेज थी ना, यानी 1 टू 2 के साथ ही मैं ट्रेड करता हूँ, तो वो बहुत कम थी, तो कुछ गलती कर रहा था मैं। तो अभी आपके लेक्चर्स वगैरह देख रहा हूँ, तो मतलब काफ़ी चीज़ें न्यू थी मेरे लिए उसमें। तो सर कुछ सवालात थे मेरे उससे मुतालिक। जी, अच्छा सर, सबसे पहले तो जो मार्केट स्ट्रक्चर सर आप निकालते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है सर, ये क्योंकि मैंने कहीं भी आईसीटी में देखा नहीं कि इस तरह से स्ट्रक्चर निकाला जाए। वो तो टॉप डाउन एनालिसिस से ही सहारा लेते हैं उसका। देखिए, मैंने आपको, शायद आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी, मैं उनमें बयान कहूँ, पिछला जो भी जहाँ पे हमारा सेशन हुआ था, मैंने वहाँ भी बताया था कि स्ट्रक्चर आईसीटी में आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता है। शायद आप पिछले सेशन में नहीं थे। मैंने पिछले सेशन में यही बताया था कि स्ट्रक्चर सिर्फ है एक मार्केट को समझने के लिए एक बुनियाद है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि जब आप नए आते हैं तो आपको एक मार्केट की समझ है। बाकी स्ट्रक्चर आपने मेरे चार्ट पे भी कभी देखा नहीं होगा। मैं भी और कभी नहीं देखा। हाँ, लेकिन एक जी, जी। नए बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर को समझना। सही है, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको बहुत हद तक मार्केट की हाव नाउ समझ आ जाती है। तो ये चीज़ है। बाकी टॉप डाउन एनालिसिस में स्ट्रक्चर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। नाम जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं है। मेन चीज़ है आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी पूल, ऑर्डर फ्लो, इन्वर्जन, तमाम तरह के जो पीटी एरिया हैं, ये आपको आने चाहिए। ये ज़्यादा आपके लिए मैटर करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सर एक और सवाल था जुनेद सर सर, नमस्कार। स्टैंडर्ड डिविएशन के हवाले से, कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो सिर्फ हमने लोअर टाइम फ्रेम में ही जाके उसको लगाना है, या नहीं, अगर नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, हायर नहीं, नहीं, टाइम नहीं। फ्रेम में। मैंने आपको, आपने शायद मेरी वीडियोस गौर से नहीं देखी। मैंने पहले ही लेक्चर में ये बात बहुत डिटेल से बताई है कि भाई आईसीटी में कोई लोअर और हायर टाइम फ्रेम नहीं होता। तमाम टाइम फ्रेम के लॉजिक सेम होते हैं। जो चीज़ आप M1 पे अप्लाई कर रहे हैं, वही चीज़ आपने M15 पे भी अप्लाई करनी है, H1 पे भी अप्लाई करनी है, डेली पे भी अप्लाई करनी है। नहीं, नहीं सर। स्टैंडर्ड जी, जी। डिविएशन अब आप जैसा M1 M5 पे अप्लाई कर रहे हैं, सेम आपने उसी तरह बड़े टाइम फ्रेम पे भी, जैसा कि अब मैं यहाँ पे डेली ओपन करूँ, तो आपने यहाँ पे भी सेम उसी तरह, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट करनी है। जिस तरह कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसा कि यहाँ से लो हाई लोअर लो, यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये स्विंग आई, तो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट कर सकते हैं। सेम छोटे टाइम फ्रेम की तरह बड़े टाइम ठीक है। ठीक है। प्लॉट कर। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, यही मेरे सवालात थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। जुनेद सर नमस्कार। जी, जुनेद सर नमस्कार। सर जी, मेरा जी। आपसे 2 क्वेश्चन था। पूछे। जी, एक सर, बात सर करने ये से है कि पहले, बात लि करने से पहले नाम बता दिया करें अपना। जी सर, ब्रिजेश, मतलब ब्रिजेश राय इंडिया से। जान- जी सर, ये कह रहा था सर, एक लीवरेज पे, मतलब ये लीवरेज कितना रखा जाए सबसे बढ़िया? यार, लेवरेज का तो इतना कोई अंदाजा नहीं है मुझे। हम तो नॉर्मली रखते हैं, मतलब 1.500 रखते हैं, 1.300, 1.500 रखनी चाहिए, कोई इतना इशू नहीं। अच्छा सर। और सर एक ये मतलब रिक्वेस्ट है कि सर एक मतलब फ्रैक्टल पे वीडियो बना देते तो बहुत बढ़िया इस रहता पे सर। फ्रैक्टल पे, चल, जो टाइम का फ्रैक्टल है। जी, अच्छा, जी, फ्रैक्टल। चलें, सही है, मैं बना दूंगा बाद में। जी सर इजी हो जाएगा, उससे काफी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सर। चलें, सही है सर। ठीक है सर, नमस्कार। सर हाँ जी। सर मैंने आपको एसएमएस भी किया था। आप हमें एक ग्रुप बना के देना, चैट ग्रुप, जिसमें आप हमें कुछ असाइनमेंट दिया करें ताकि हम उसको फिर कंप्लीट करें ना। यार देखें, अलहदा ग्रुप तो इतने ज़्यादा ग्रुप हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। यही ग्रुप मैं नेक्स्ट वीक से हर रोज़ ना, याद रख लें, दो टाइम ओपन कर दिया करूँगा। एक मैं दोपहर को 3 से 4 बजे तक, और एक रात को 10 से 11 बजे। ये टाइम, ये नहीं, 9 से 10 बजे। अभी तो रमज़ान सर चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो चल रहे हैं। बाकी बाद में ना, इन टाइम पे आपके लिए मैं ग्रुप ओपन कर दिया करूँगा, जिस वक्त आप लोग यानी कि अपने सवाल जवाब कर सकें या अपने चार्ट शेयर कर सकें। सर आप हमें कुछ असाइनमेंट दिया करें ना कोर्स के हवाले, सही, ताकि हम फिर वो कंप्लीट करें। चलें, सही है। अब हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो इतना पता नहीं चलता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ जब बैक टेस्टिंग करता हूँ। चलें, सही। बाकी सही हो का गया कोई सर। सवाल?
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आसिफ नज़ीर बात कर रहा हूँ। जी जी। सर मैंने ये पूछना था, वैसे जो अभी भी भाई ने बात की है ना असाइनमेंट वाली, तो ये मेरे अंदाजे से भी होना चाहिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग में अब मुझे भी तकरीबन 1 मंथ हो गया है। मैं अब अपने सेटअप के ऊपर बैठता हूँ तो अब मेरा माइंड होता है कि मैंने 3 घंटे जो है वो लगातार बैक टेस्टिंग करनी है एक ही पेड़ के ऊपर। सही लेकिन कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे मैं ऐसा स्टक हो जाता हूँ कि मैं वहीं अपना सिस्टम बंद करके सो जाता हूँ या कहीं वही फाइल पे बात लगाता हूँ। मेरे साथ भी चलें होता है। सही चलें, सही है, करते हैं, कर से कुछ इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को, अच्छा सर वो हमारा लेक्चर होगा, मैं आपको पहले लेक्चर भेज के फिर उससे मुतल्लिक, जैसे कि आज हमने ऑर्डर फ्लो पढ़ा है, तो इससे मुतल्लिक मैं आपको असाइनमेंट भेज दिया करूँगा। अच्छा सर वो GBP USD के बारे में मैंने आपसे ये थोड़ी डिस्कशन करनी थी कि मैं इस पे ट्रेड किया ना मैंने इस वीक के अंदर, तो मैं ट्रेड डेमो ही कर रहा हूँ ऐसे, या बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो अब मैं इसमें बुलिश था कि मार्केट ऊपर बुलिश जाएगी। वहां पे आप 4 आवर या 1 डे या वीकली क्लिक करें, ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। वीकली के अंदर तो मार्केट पिक करके आई है, लेकिन 4 आवर के अंदर और 1 डे के अंदर बहुत सारी लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग ऊपर पड़ी हुई है। वीकली का नीचे FVG भी है और डेली के FVG से मार्केट ऊपर बाउंस यार बैक हुई है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरी बात सुने ना। शायद आप लोग को यहाँ पे देखे ना, तो ये आपके पास क्या पड़ा था, ये आपके पास डेली की लिक्विडिटी पड़ी थी, सही है। इसको हम एज अ टर्टल सोप भी कह सकते हैं, सही है। ये आपके पास बाई साइड लिक्विडिटी थी, इससे हम कह देते हैं टर्टल सोप। उस दिन भी मैंने आपको टर्टल सोप की भेजी थी, बाद में मैं आपको उसकी चार्ट भेजता रहूँगा। ये पूरे फॉरेक्स में या कोई भी आप कर रहे हैं डैशेस में, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके पास था टर्टल सोप। मार्केट इसकी लिक्विडिटी ली, तो भाई अब ये जो आपके पास लास्ट बाय की कैंडल थी, इससे नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज हुई, सही है, इससे नीचे जैसे, तो अब ये लास्ट बाय की जो कैंडल है आपके पास है, क्या है, ये आपके पास है बियरिश ओबी, सही है। अब ये आपके पास क्या है, बियरिश ओबी है, गॉट इट। या इसके बाद आप जस्ट कर लें, ये आपके पास लास्ट बाय की कैंडल थी, इससे जैसे ये बॉडी क्लोज हुई, तो ये CISD हो गया, चेंज इन स्पिरिट ऑफ डिलीवरी। तो ये आपके पास एज अ बियरिश ओबी के तौर पर वर्क कर सकता है, सही है। अब ये आपके पास पहली ट्रेड थी, आपने सेलिंग ही जाना था यहाँ से लिक्विडिटी पिक करने के बाद। अब आपके पास कौन से, एक ये लिक्विडिटी लेवल जहाँ तक आप सेलर, या फिर आपके पास ये और ये लिक्विडिटी लेवल, यहाँ तक आप सेलर है। मार्केट पहले इन लिक्विडिटी को पिक करे एंड देन आप यहाँ से बाय जा सकते हैं। और दूसरी चीज, पहला ट्रेड आपके पास, दूसरा आपके पास PTRA क्या पड़ा था, आपके पास दूसरा PTRA ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, सही है। अगर आप यहाँ से ये, या फिर अगर आप यहाँ से OT यूज करें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तकरीबन आपके पास ये किस में जा रहा था, ये FVG, ये आपके पास जा रहा था 50% ऊपर, यानी कि प्रीमियम में। तो ये आपके पास एक अच्छा सेलिंग लेवल था। तो ये वाला जब तक, अब आप यहाँ से ये लिक्विडिटी, अब आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाली लिक्विडिटी है, ठीक है। अब अगर आप बात ये कर रहे हैं कि भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ तक मार्केट को, तो यहाँ तक क्यों नहीं गई, तो भाई सर यहाँ पे 4 आवर ओपन करें। ये ले। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर इक्वल लोज पड़े हुए हैं, इक्वल हाई। और देखिए इक्वल ना, वाइज पड़े हैं, ये देख लें। यहाँ पे इक्वल हाई पड़े हैं, लेकिन याद रखें अब ये तो नहीं है ना कि मार्केट यहाँ पे इक्वल हाई छोड़ेगी तो मार्केट पहले उन इक्वल हाइज को लेगी देन नहीं आएगी। इस लॉजिक को वो करें ना, मार्केट पहले नीचे आएगी, अपना पहले नीचे वाला कोई PTRA हिट करेगी, जैसा कि ये लिक्विडिटी पूल या ये लिक्विडिटी पूल, देन यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शेप, या फिर यहाँ से मार्केट ऑर्डर फ्लो बनाएगी एंड देन फ्यूचर में जाके मार्केट इन इक्वल हाइज को रहेगी। अब ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि अगर आपके पास कहीं पे ऑर्डर सॉरी इक्वल हाइज या इक्वल लोज पेंडिंग होते हैं तो वो फौरन आपके पास यानी कि वो होंगे, पिक होंगे, सही है। तो ये आप लोगों ने यानी कि ज़हन में रखने होते हैं। अब ये लाजिम नहीं है कि यहाँ पे बने हैं तो आज ही कल एक ही दिन में यहाँ पे हो सकता है 10 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, 1 मंथ बाद हो, या 2 मंथ बाद हो। ये चीज़ ध्यान में ना रखा करें कि भाई हाँ, जो छोटे टाइम फ्रेम की इक्वल हाइज इक्वल लोज होते हैं वो जल्दी पिक हो जाते हैं, चांस होते हैं, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम की इक्वल हाइज इक्वल होते हैं इन तक मार्केट पहुंचने में बहुत सारा टाइम लगा देती है। अब ये नहीं कि यहाँ पे इक्वल हाइज बने हैं तो मार्केट यहाँ पे आके लाजमी बाय जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे बड़े टाइम फ्रेम को देखें डेली को, तो डेली को मार्केट ऊपर टर्टल शॉप क्रिएट करके आ रही है, ऊपर की लिक्विडिटी पिक करके आ रही है, ठीक है। तो अब मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी CISD करने के बाद। ये देखिए यहाँ से चेंज स्टेट और डिलीवरी हुई, तो यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट हाई चांसेस हैं सेल साइड को टारगेट करेगी, और मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड को टारगेट किया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सही है। सर इसी जगह में एक क्वेश्चन है सर। सामने जो PTRA बेरिश PTRA FVG में डे में वो क्लोजिंग भी ऊपर उसने दे दी ग्रीन कैंडल
और उसके बाद फिर ये गिरना शुरू हो गए ना रिसेंटली। तो ये जो जब भी एफवीजी 50% से अबव क्लोज होती है तो इसका मतलब ये बुलिश का तकरीबन साइन है या नहीं सर? नहीं 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 नहीं, ये कोई सीन, ये तो प्राइस एक्शन के आप बेसिक की बात कर रहे हैं। कोई 50%, 80%, 20% ये चीज़ें यूज नहीं होती। ये बस यहाँ से कोई, ये अगर एक ब्रेक लग जाए या बॉडी क्लोज हो जाए, ये सिर्फ आपके पास लिक्विडिटी क्लीन होती है, जिसे हम लिटरेचर सोप कहते हैं। अगर मार्केट वापस आती है और इसकी बॉडी से नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, जैसे कि ये हुई है, तो ये आपके पास समझो कि चेंज स्टेट और डिलीवरी हो गई। आप लोग बाय से सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट। ठीक है सर सर इसी में सर ये मंथली की एफबीजी नीचे पड़ी हुई थी सर जीबीपी यूएसडी में, वहां तक जाने के सर अनुमान है मंथली की एफवीजी, एफबीजी, हाँ जी जी, आपके पास मंथली की एफवीजी पड़ी है, तो चांस, ये यहाँ तक आने के चांसेस के, हाँ जी, यहाँ तक जाएगी। यहाँ तक ठीक हो आगे गया फिर सर जी। मार्केट। आप हमेशा, मैं खैर जी जी वीक में तो नहीं जाता, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। मैं वीकली से अपने एनालिसिस शुरू करता हूँ, वीकली, फिर उसके बाद डेली। H4 मैं नहीं देखता, फिर उसके बाद H1, फिर M15, और फिर ट्रेड आके M5 M1 पे। तो इस तरह याद रखें, आप लोग अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके लिए H1 का चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सही है, H1 का चार्ट आपको पास एज अ डेली चार्ट होना चाहिए, और फिर M5 M1 पर आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा भी रिस्की होगा, इसको आप छोड़ें। आप लोग क्या, डेली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम आपके पास जो होता है वो याद रखें, आपके पास डेली का टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती, और इस पर आपको बहुत हद तक यानी कि चीज़ें क्लियर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो और का कोई सवाल? तो जी सर, मेरा एक सवाल है कि जी सर, जो टर्टल वो सूप है, इसकी आप काइंडली डेफिनेशन बता दें। जो मेरे माइंड में टर्टल सूप अच्छा वही फेक है। ब्रेकआउट होता है, सिंपल है दैट। जैसे कि ठीक है। आपके पास ब्रेकआउट हुआ है, तो ये जहाँ से मार्केट नीचे आ गई, तो ये आपके पास क्या है, टर्टल सूप है। अभी मैं यहाँ से आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्त मेरे हैं तो वो इसमें ट्रेड करते हैं, क्या कहते हैं, क्रिप्टो में। तो आजकल मैं उनके लिए एनालिसिस करता हूँ। तो खैर, पहले तो आज तक कभी मैंने क्रिप्टो ओपन नहीं की, लेकिन अब मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, तो यार मुझे लग रहा है कि क्रिप्टो फॉरेक्स से ज़्यादा अच्छी सेटअप क्रिएट करती है। आज से पहले तो मैंने खैर क्रिप्टो कभी की नहीं, लेकिन अब पिछले 8-10 दिन से मैं क्रिप्टो का एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ये सोलाना का चार्ट है। तो कुछ पहले लोग मुझसे पूछे थे क्रिप्टो बार करती है, सॉरी, आईसीटी बार करती है क्रिप्टो में या नहीं करते। तो यार अभी मैं जो देख रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, तो जी 100% बार करती है क्रिप्टो आईसीटी, सॉरी आईसीटी क्रिप्टो में। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखें, तब क्लियर कट आपके पास यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप, तो ये इन्वर्जन था। सही है, इन्वर्जन के साथ लिक्विडिटी थी। तो मार्केट ने ये देखिए यहाँ से इन्वर्जन में टैप किया और ये लिक्विडिटी पिक की, और क्लियर कट आपको मार्केट ने यहाँ से तकरीबन 178 से 170 तक मार्केट है, तकरीबन 80 पिप दी है मार्केट ने आपको। ये तो मतलब फॉरेक्स में भी यही सीन बिल्कुल होता है, सेम ये आपके पास क्राइटेरिया था। अब यहाँ पे टर्टल सूप कहाँ पे पड़ा है? अब यहाँ से आप लोग बाई साइड की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये आपके पास हाई लग के यहाँ पे ये जो लो लगा, तो भाई ये जो लो आपके पास है ना, ये लो, ये आपके पास इसकी लिक्विडिटी हंट होगी ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टर्टल सूप, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है टर्टल सूप। मार्केट ने ये पिक की एंड देन बाय। अब ये स्विंग लो था, ये आपके पास मार्केट ने इक्विटी पिक की, ये यहाँ पे एंड देन बाय। सही है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है टी एस टर्टल सूप। सही, अगर मार्केट ये देखे ना, यहाँ पे ये पिक करने के बाद, ये हाई करने के बाद ये लो कर देती, हाई करने के बाद लो, तो ये आपके पास टी एस ना होता। ये जब तक एक ही वेव चल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास क्या है, टी एस है, टर्टल सोप है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखें ना, लाइव चार्ट में आप दिखा दो, अब मार्केट ये स्विंग लो छोड़ के जा रही है। ठीक है, तो अब मैं फ्यूचर में मार्केट को ये टी एस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टर्टल सोप में भी मार्केट यहाँ से सेल आए। सही है, इसकी लिक्विडिटी को हट करे। सही है, इसकी लिक्विडिटी को, एंड जी आपके पास फेवरेबल गैप पड़ा है, मार्केट इस फेवरेबल गैप में टैप करे, एंड देन यहाँ से बाय। ये आपके पास होते हैं टी एस टर्टल। सो बुलिश ऑर्डर फ्लो में बियरिश लिक्विडिटी पूल जब मार्केट हट करेगी, वो टी एस होता है। बियरिश ऑर्डर फ्लो में बुलिश मार्केट जब पीटीआर को टैप करेगी, तो वो आपके पास क्या होता है, हंट होता है, तो वो आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है टी एस टर्टल। ठीक है सर, मैं इसको सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप ही समझ रहा था आज तक। नहीं नहीं, ये आपके पास टर्टल सोप होता है, और ये बहुत एक क्या कहते हैं, आजकल आईसीटी में बहुत एक इसका नाम है, तो जैसे आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तो आपको एंट्री क्राइटेरिया में बहुत हेल्प दे सकता है। तो ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे जीबीपी यूएसडी में एक कैंडल बाइंड निकली, अगली ही कैंडल अंदर आके क्लोज हो गई, हाँ तो जी, क्या उस सिनेरियो में जो बुलिश कैंडल थी
जो बॉडी है नेक्स्ट बॉडी बेरिश कैंडल की वो उसके अंदर आके क्लोज हुई है, लेकिन वो भी वैलिड टर्टल सूप है हमारा। नहीं नहीं, तो वो पहले प्लेटर सूट नहीं है, वो भी कुछ हद तक है, लेकिन आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला तब होगा जब बुलिश से नीचे बॉडी क्लोज हो जाएगी, तो बुलिश कैंडल से नीचे वो आपके पास बेस्ट होगा। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बाकी किसी का कोई सवाल? जी सर वो सर अपना यूरो जेपीवाई जी यूरो जेपीवाई आपने कल और परसों लॉन्ग करवाया था, तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि वो क्या क्या और देख रहे थे यूरो आज। जेपीवाई देखे ना, यहाँ पे कल के दिन के मेरे एनालिसिस परफेक्ट थे, लेकिन देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है हंटर मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। कल के अच्छा मैं आपको बाय का रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट हमेशा ERL टू IRL चलती है, सही है। अगर आपको आपको मैं होप सो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ERL क्या होता है? ये आपके पास ERL होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी पूल होते हैं। और IRL क्या होता है? IRL आपके पास होते हैं फेयर वैल्यू कैप। तो मार्केट ने ये ERL में टैप किया था, तो मार्केट कल IRL में टैप की खड़ी थी। ये जो आपके पास ग्रे है, सही है, ये फेयर वैल्यू गैप में, ये आपके पास था क्या था? IRL। जी सही है, तो अब यहाँ से आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते थे। इसके बाद मैं H1 में आया, तो H1 में अगर आप यहाँ पे देखें, सही है, तो H1 में ये आपके पास क्या था? ये आपके पास H1 में क्लियर कट स्विंग लो था, और स्विंग लो के नीचे आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा था H1 का। ये यहाँ पे 1 मिनट, ये आपके पास क्या पड़ा था? यहाँ पे H1 का फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। ये गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि H1 और डेली आपके पास अलाइन हो गए। इसके बाद आप M15 और M5 में आके आपने ट्रेड देखनी थी। अब M15 में मैं यहाँ पे आया, तो M15 में मार्केट ने इस पे टैप किया, एंड देन यहाँ से मार्केट ने आपके पास क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद ये वाला जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप था या 15 का, ये आपके लिए एक अच्छा बाइंग लेवल था। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। नो इशू। अब जैसा कि ये जो ट्रेड थी आपके पास, ऐसा जब भी आपके पास सेटअप क्रिएट हो, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले जरूर किया करें। यानी कि मार्केट आपके पास डेली के IR में स्टॉप आउट करे, H1 का साथ FVG और लिक्विडिटी पूल अलाइन हो रहा हो, और M5 M15 में आपको मार्केट जैसे ही वहाँ से स्ट्रक्चर प्ले करे, सॉरी स्ट्रक्चर वो करे, ब्रेक करे। अब ये देखें ना, यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ये फेयर एक देखिए स्विंग लो की लिक्विडिटी भी अलाइन हो रही थी यहाँ पे। ये तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कन्फ्लुएंस थे यहाँ से पाए जाने के, लेकिन यहाँ पे आपके पास, तो ये आपके पास एक अच्छा सेटअप था ट्रेड का, लेकिन फेल हो गया। नो इशू, इतना बड़ा कोई एसएल नहीं था, जस्ट 15-20 पिप का तो एसएल था। दूसरा आपके पास एक ये भी अच्छा बाइंग लेवल होता है, लेकिन यहाँ से मार्केट इस एफबीजी से नीचे आई, तो मैं यहाँ से बाइंग कराना आपको मुनासिब नहीं समझा। याद रखें ऐसे सीन में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पहला जो लो लगा के आते हैं, तो मार्केट उसको भी लेने आ जाती है, तो ये आपके पास यहाँ पे TSB बन जाता है, सही है, टर्टल सूप। लेकिन कल टाइम ओवर हो चुका था, तो मैंने यहाँ से आपको बाइंग नहीं कराई, तो मार्केट यहाँ से बाय गई भी नहीं। लेकिन जब मंडे को मार्केट ओपन होगी, तो हाई चांसेस हैं इसके स्टिल बाय जाने के, क्योंकि स्टिल मार्केट IRL में खड़ी है, मार्केट ने IRL को ब्रेक नहीं किया। अब आपने स्टे सेम यहाँ से अगेन देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए, सही है। जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, आप लोग यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये आपके पास एज TS के तौर पर वर्क कर सकता था, लेकिन कल मार्केट का टाइम ओवर हो चुका था, तो नहीं दी मैंने आपको ट्रेड। तो हो सकता अगर आपके पास यहाँ से यानी कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यहाँ पे मार्केट को फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, या कोई TS लिक्विडिटी पूल क्रिएट करती है, उसमें जैसी टैप हो आप लोग बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। गॉट इट। ठीक है।